काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सेवापुरी स्थित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सबसे पहले यातायात सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यातायात सुरक्षा की शपथ ली गई। वहीं छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया और भव्य झांकी का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन बहुमूल्य है। अपने एवं समाज के अन्य लोगों के प्राणों की रक्षा हमारा परम दायित्व है, इसलिए वाहन चलाते समय नशे से दूर रहें, सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य लगाएं। इस अवसर पर हिंदी परिषद की ओर से काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। एनपीएस को लेकर लगातार शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज वाराणसी के पुलिस लाइन स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रक दिया गया है, जिसपे पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष यशोवर्धन त्रिपाठी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमारी मांग चल रही है। एनपीएस ऐच्छिक प्रणाली है, जिसको लेकर हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग एनपीएस लें, लेकिन कोर्ट ने बार बार इसे ऐच्छिक बताया है। इसी के तहत आज हम लोगों द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय पर पत्रक देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। कि अभी सरकार की तरफ से एक बहुत ही दबाव बनाने का जबरदस्ती वाला कार्य किया जा रहा है, और वो कार्य ये किया जा रहा है कि एक तो सरकार ने हम लोगों की पुरानी पेंशन समाप्त कर दिया है, दूसरी तरफ एनपीएस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उसमें सरकारी प्रावधान लिखा हुआ है कि वो ऐच्छिक है। कोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है, कोर्ट बार बार विभिन्न प्रकार के लोग जा रहे हैं, हमेशा कोर्ट कह रहा है कि नहीं इस पर स्टे दे रहा है कि नहीं आप इस पर वेतन नहीं रोक सकते। और हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य जो करते हैं उसके लिए हम लोग को सैलरी मिलती है, तो इस पर वेतन रोकने की कौन सी बात है। केवल दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए यह जो प्रक्रिया चल रही है, उसी के खिलाफ हम लोग कोर्ट भी गए थे। कोर्ट ने एक आदेश दिया है हम लोगों को कि यह जो पेंशन का जो एनपीएस का जो मामला है वो भाई दबाव ऐच्छिक है और ये दबाव से नहीं दिया जा सकता, और आप इसके आधार पर पेंशन नहीं रोक सकते। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डेन काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डेन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बक्सा के लक्ष्मी कुंड स्थित कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जेसीआई संस्था द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 200 बच्चों की आंखों की जांच की गई। बता दें कि जेसीआई काशी शिवा के सौजन्य से कन्याकुमारी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में मौजूद करीब 200 बच्चों की आंखों की जांच की गई। वहीं जिन बच्चों की आंखों में ज्यादा समस्या मिली, उन्हें अस्पताल में ले जाकर चेकअप कराया गया। चेकअप हो रहा है, तो क्या क्या फैसिलिटी दी गई है बच्चों को, किस तरह के जांच में अगर किसी को कुछ समस्याएं आ रही है तो क्या क्या उपचार में मिल रहा है उनको। देखिए, यहाँ पे हाई टेक्निक पे हर बच्चों का जांच किया गया है। वो जांच किया गया है कि जो बाहर कोई करवाने जाएगा तो वो जांच का कीमत 500 रुपया है। हम लोगों ने पूरी तरह से निःशुल्क इसी से रखा है, और हम लोगों को पूरा सहयोग यहाँ के जो नामी हॉस्पिटल है सेंटर फॉर साइट आँखों का अस्पताल है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमें हर तरह संभव सहायता किया है और निःशुल्क जांच किया है। जांच की फैसिलिटी की बात किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल पे बुलवाने का कार्य किया है। उनको बताया गया है कि अगर आप हॉस्पिटल पे आप आ जाइएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको वहाँ पे भी और भी हमारी जो मशीन है ये हॉस्पिटल का, अच्छे से वहाँ मशीन द्वारा जाँच किया जाएगा निःशुल्क, जो पूरा तरह से फ्री रहेगा। जांच हुआ है, मैडम ने बताया 200 करीब बच्चों ने जांच कराई, तो उन 200 में से बच्चों में क्या सेंटेंस ज़्यादा पाए गए? ज़्यादा सेंटेंस पाए गए, किसी के आँखों का पावर ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी के आँखों से पानी है आ रहा है, किसी को माइग्रेन का समस्या है, और जो जो समस्या बताया गया है और लिखित उनको पर्चा दिया गया है। और कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं के हॉस्पिटल में जाइए, आप चश्मा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और निःशुल्क लिख के दिया गया है कि आप बाहर से भी चश्मा ले सकते हैं, और आप चाहे तो हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, और अगर आपको सुविधा चाहिए निःशुल्क तो आप हॉस्पिटल में आके दोबारा चेकअप करवा सकते हैं।
लौरावीर स्थित आईएमए बिल्डिंग में गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट गायत्री शक्तिपीठ द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान महायज्ञ शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह शामिल हुए। वहीं लोगों द्वारा 50 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आईएमए बिल्डिंग में गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट गायत्री शक्तिपीठ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 50 लोगों ने रक्तदान कर अपनी सहभागिता दी, जिसमें 50 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया। इस दौरान गंगाधर उपाध्याय जिला समन्वयक ने बताया कि नेताजी के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसी पर गायत्री परिवार भी नारा लेकर आए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। इसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं। करता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं इसको निरंतर जारी रखें। बहुत बार हम प्रार्थी होते हैं, कई बार हम दाता होते हैं। तो ये सृष्टि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 160वीं जयंती मना रहा है और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नेताजी की रही है और हम सब उसके ऋणी हैं। और हम लोग आज यहाँ, उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो आज हम लोग एक नारा लेकर के अपने गायत्री परिवार की तरफ से आए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे ज़िंदगी दूंगा। और एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर कि लोग ऐसे समाज सेवा के कार्यों में, पुनीत कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में अपनी रुचि रखें और ख़ासकर युवा वर्ग हमारा जो है इसके प्रति जागरूक हो और राष्ट्र को कुछ हम दे सकें। तो कुछ नहीं दे सकते तो अपना खून देकर भी हम राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। क्या लक्ष्य है, कितना यूनिट रक्तदान? 50 यूनिट का लक्ष्य है, जो सहमति के आधार पर सबकी लिस्ट बनी हुई है। क्रमशः लोग आ रहे हैं और ऊपर जा कर के अपना रक्तदान कर रहे हैं और उनकी सूची हम लोगों ने तैयार कर रखी है। बराबर फ़ोन से संपर्क करके उनका टाइम लिया गया है। कोई सुबह से आकर बैठेगा नहीं, सबका टाइमिंग फिक्स है और 5 बजे 6 बजे जब तक चलता रहेगा रक्तदान हमारा चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आराजी लाइन ब्लॉक क्षेत्र के कुल 40 जोड़ों की शादी ब्लॉक परिसर में विशाल पंडाल के बीच पहले से इस चयनित जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हैं। वहीं सभी जोड़ों के खाते में 35,000 रुपए की धनराशि भी भेजी गई है। कार्यक्रम में मौजूद आचार्य ने मंत्रोच्चार के बीच शादी संपन्न कराई। 2 मुस्लिम जोड़ों की शादी उनके मौलाना ने कराई। सभी जोड़ों को शासन की तरफ से 10,000 रुपए का सामान उपहार के रूप में दिया गया। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने बताया कि सभी जोड़ों को कन्याओं के खातों में 35,000 खाते में भेजा जाएगा तथा 10,000 का सामान दिया गया है। 6,000 रुपए शादी खर्च के रूप में दिया गया है। प्रत्येक जोड़ों पर 51,000 रुपए सरकार द्वारा खर्च किया गया है। विवाह संपन्न होने के बाद ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, सह विधायक रोहनिया डॉक्टर सुनील पटेल ने जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। आज क्षेत्र पंचायत आराजी लाइन्स के तमाम ग्राम पंचायतों से 40 जोड़े जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो आज विवाह संपन्न कराया गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत। इसमें 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह जो है मुस्लिम विधि से काजी साहब ने निकाह पढ़ के उनका निकाह संपन्न कराया और 38 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया गया। इस शादी का उद्देश्य क्या है? इस शादी का मूल उद्देश्य भारत सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि गरीबों को, असहायों को जरूरी सहायता प्रदान की जाए और सबका साथ सबका विकास, इस कार्यक्रम में ऐसा समाहित करके हम लोगों ने हमारी सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवास करते हैं और शादी विवाह के लिए परेशान रहते हैं, उनके कन्याओं का विवाह निःशुल्क अपने सरकारी खर्च पे हम अपने विकासखंड मुख्यालय और अन्य जगहों पे करा करके उनको सहूलियत प्रदान करें और उनके शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट न आए, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के अवसर पर लमही स्थित विशाल भारत संस्थान द्वारा आयोजित सुभाष महोत्सव के 5वें दिन विश्व के पहले सुभाष मंदिर में विशेष आयोजन हुआ।
समारोह के मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार व पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने सुभाष मंदिर में राष्ट्रदेवता सुभाष को 23 किलो की माला अर्पित की। वहीं अपने संबोधन में इंद्रेश कुमार ने कहा कि कटक में जन्मे सुभाष ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तभी तो काशी में राष्ट्र देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी महापुरुष को यह रूहानी रुतबा हासिल नहीं है जो सुभाष को है। सुभाष की उपेक्षा सरकारों ने भले ही किया हो, लेकिन अखंड भारत में रहने वालों के दिलों में सुभाष हमेशा पूजनीय रहे हैं। अखंड भारत के निर्माण में सुभाष का व्यक्तित्व आदर युक्त और विवाद रहित है। इनके विचारों और आदर्शों पर चलकर अखंड भारत का निर्माण होगा और भारत भूमि में सुख चैन की बरखा बरसेगी। वहीं इस दौरान 5 वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार कर 23 नारियल से अभिषेक किया। वहीं 126 महिलाओं ने महाआरती की। पूरा देश नेताजी सुभाष बाबू को पराक्रम दिवस के रूप में स्मरण कर रहा है। नेताजी को जो सम्मान देश की जनता में था, पर जो उस समय विभाजन के बाद आज़ादी के रूप में पार्टी आई कांग्रेस, उन्होंने वो सम्मान कभी नेताजी को नहीं दिया। श्रीमान स्वर्गीय अटल जी के समय और अब श्री नरेंद्र मोदी के समय में भारत की जनता ने नेताजी सहित 3,26,000 बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो स्मरण करना शुरू किया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अंग्रेज नेताजी से इतने भयभीत हो गए थे क्योंकि नेताजी ने आज़ादी के लिए ICS की नौकरी को ठुकराया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता मांगने से मिलेगी तो विभाजन होगा और अपमान होगा, सम्मान से संघर्ष करके लेंगे तो अखंड भारत होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। इस रास्ते पर चलते हुए 1948-39 में बापू तक को कांग्रेस के चुनाव में पराजित करके वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। स्वयं बापू ने कहा, यह उनकी अपनी हार है। नेहरू ईर्ष्या में इतने भड़क उठे और अल्टीमेटली भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस से उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अंग्रेज और बाकी लोग मिलकर इतने भयभीत हो गए कि उनको अल्टीमेटली अपने प्यारे भारत की कसम खाकर भारत को अलविदा करके विदेशों में जाना पड़ा। और वह विदेशों में भारतीयों को इकट्ठा करके 21 और 23 अक्टूबर में उन्होंने वो दिन लाया जब दुनिया के देशों ने भेलूपुर स्थित होटल डायमंड में शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को उनके विषय अनुकूल उचित मार्गदर्शन, कैरियर गाइडेंस एवं भविष्य में अपार संभावनाओं से प्रेरित करना था। कार्यक्रम में वाराणसी जनपद के विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों संग भारत भर से आए अनेक विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के एक्सपर्ट से रूबरू हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं के अनेक प्रश्नों का उत्तर एक्सपर्ट टीम ने बड़े ही सरल भाव से दिया, जिससे छात्र छात्राएं उत्साहित दिखे। समापन दिवस पर पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समापन दिवस का आगाज किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में दिखे। छात्र छात्राओं को उनके कैरियर के संबंध में अनेक टिप्स दिए। सब परिचय बता दीजिए। मैं
सनत कुमार हूँ। मैं इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून को रिप्रेजेंट करता हूँ और हम लोग यहाँ वाराणसी में शिक्षा महोत्सव में आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द करियर। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में, जैसा कि मैं देख रहा था, साहू जी ने भी बताया कि कुछ बच्चे बहुत ही हताशा से भर जाते हैं अगर उनको पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में सक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई में भी बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जहाँ पर वो अपने आप को ट्राई कर सकते हैं और अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अंत हो जाता है। वह एक शुरुआत है। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे अपने आप को एडमिशन लेकर इनरोल कराकर और अपने करियर को बेहतरीन बना सकते हैं। आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जौनपुर में 17 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली छात्र छात्राओं ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। मानव श्रृंखला में मौजूद छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही उनका पालन करने का आह्वान किया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान डीएम ने बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं। हम लोग पूरा महीना सड़क सुरक्षा के नाम पे मना रहे हैं जो 5 तारीख से शुरू हुई थी और ये पूरे महीने चलेगी। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं जिससे कि यातायात के नियमों का लोग पालन करें, दुर्घटनाएं कम हो, जनहानि जो होती है कम हो। आज 23 तारीख है, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है, बहुत लंबी मानव श्रृंखला। आप देख रहे हैं जफराबाद रोड से लेके और आगे हमारे जगदीशपुर क्रॉसिंग तक और उससे आगे भी बहुत सारे लंबी श्रृंखला बनाई गई है। 17 किलोमीटर। इसके अलावा पूरे जनपद के हर विद्यालय में मानव श्रृंखला बनाई गई है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया है। खबर चंदौली से है। यहाँ अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। स्कूल से घर लौटे समय यह घटना घटी है। घटना से नाराज होकर ग्रामीणों ने नगरा चंदौली मार्ग पर जाम लगा दिया है। दरअसल यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नगरा गांव का बताया जा रहा है। सूचना के अनुसार नगरा गांव के रहने वाले 2 छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे कि गांव के बाहर सड़क पर ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया। घटना में एक छात्र जिहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना से नाराज ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने ट्रक को भी रोक लिया, हालांकि चालक वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर धान लगा था। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परिवार और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करा लिया गया है। घटना में दोषी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक परिवार को मुआवजे के लिए शासनिक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रैक्टर द्वारा 2 बच्चों को यहाँ पर उसे टक्कर मार दी गई, जिसमें कुछ गंभीर रूप से घायल और एक बच्चे की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है। संबंधित जो चालक है बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया है और संबंधित ट्रक के खिलाफ और चालक के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बॉडी को अभी यहाँ से उठा के मोर्चरी ले जाया जा रहा है, पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस प्रकार अभी तक इस प्रकार कोई मांग नहीं आई है। यदि बाद में उनके द्वारा संपर्क किया जाता है, जो भी शासकीय लाभ है उनको हमारे स्तर से हम नियमानुसार उनको आवश्यक करवाएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।